हिमालय की गोद में बसा नीलगिरी गांव हमेशा से शांति और सादगी का प्रतीक रहा था, लेकिन उस वर्ष की सर्दी कुछ ज्यादा ही भयावह थी। 21 वर्षीय आर्यन अपने दादाजी पंडित विश्वनाथ के साथ एक पुराने लकड़ी के मकान में रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले एक रहस्यमय पहाड़ी तूफान में हो गई थी, जिसके बारे में गांव वाले आज भी धीमी आवाज में बात करते थे। एक रात जब बाहर बर्फीला तूफान गरज रहा था, आर्यन ने घर के तहखाने से अजीब सी सरसराहट सुनी। वो नीचे गया और वहां एक दीवार के पीछे छिपा हुआ एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। उसके भीतर एक पुराना संदूक रखा था, जिस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। जैसे ही आर्यन ने संदूक खोला, पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। उसमें रखी थी शून्य की पुस्तक। पुस्तक के पन्नों पर लिखे अक्षर हवा में तैरने लगे। जैसे ही आर्यन ने पहला पन्ना पलटा, उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, आर्यन, समय थमने वाला है। उसी क्षण दादाजी वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर भय और गर्व दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, आर्यन, हम केवल साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम इथेरिया के रक्षक हैं, एक ऐसी दुनिया के जो हमारी दुनिया के समानांतर अस्तित्व में है। वहां का क्रूर शासक काल असुर शून्य की शक्ति पाना चाहता है, ताकि वो समय को रोक सके और हर जीव की आत्मा को कैद कर ले। यात्रा की शुरुआत और मृत्यु की घाटी। दादाजी ने आर्यन को एक प्राचीन तलवार दी और बोले, ये तलवार तभी चमकेगी जब तुम्हारा हृदय साहस से भरा होगा। तुम्हें मौन पर्वत जाना होगा, जहां अंतिम चिराग छिपा है। वही काल असुर को रोकने का एकमात्र उपाय है। आर्यन यात्रा पर निकल पड़ा। घने जंगल के अंधकार में उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक विशाल भेड़िया उस पर झपटा, लेकिन अगले ही क्षण वह एक सुंदर युवती में बदल गया। उसका नाम था जोया। जोया ने कहा, मैं इथेरिया की अंतिम रूप बदलने वाली योद्धा हूं। काल असुर ने मेरे पूरे कबीले का नाश कर दिया। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, क्योंकि तुम्हारा रक्त वही है जिसका उल्लेख सदियों पुरानी भविष्यवाणी में किया गया था। दोनों ने मृत्यु की घाटी में प्रवेश किया। वहां की हवा विषैली थी। वहीं उनका सामना छाया सैनिकों से हुआ, वे आत्माएं जिन्हें काल असुर ने अपने अधीन कर लिया था। घाटी पार करते समय उनकी भेंट एक वृद्ध जादूगर विरोन से हुई। उसने स्वयं को अंतिम चिराग का पूर्व रक्षक बताया और एक गुप्त मार्ग दिखाया, लेकिन जोया को उस पर भरोसा नहीं था। एक रात जब आर्यन सो रहा था, उसने विरोन को किसी से बात करते सुना। विरोन एक काले जादुई दर्पण के माध्यम से काल असुर से बात कर रहा था। मेरे स्वामी, बालक मेरे वश में है, बस मेरी मृत पत्नी की आत्मा मुझे लौटा दीजिए। आर्यन का रक्त खौल उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विरोन ने उस पर गहरी निद्रा का मंत्र डाल दिया। जब आर्यन की आंख खुली, वह एक काले दुर्ग की अंधेरी काल कोठरी में था। जोया वहां नहीं थी। काल असुर स्वयं आर्यन के सामने आया। उसका स्वर धुएं सा भारी था और आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। आर्यन, तुम्हारे दादाजी ने तुमसे सत्य नहीं कहा। तुम्हारे माता पिता को मैंने नहीं मारा। उन्होंने स्वयं का बलिदान दिया ताकि यह पुस्तक मुझ तक न पहुंचे। तुम ही उनका अंतिम जादू थे। काल असुर ने सौदा रखा, पुस्तक मुझे दे दो और मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित कर दूंगा। आर्यन का हृदय टूटने लगा, लेकिन तभी उसे जोया की चीख सुनाई दी। विरोन उसे बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, सच्चा प्रेम उन्हें लौटाने में नहीं, बल्कि उनके बलिदान का सम्मान करने में है। उसकी तलवार सूर्य की तरह चमक उठी। उसने जंजीरें तोड़ी और जोया को बचाने दौड़ा। युद्ध के अंत में विरोन को अपनी भूल का एहसास हुआ। काल असुर उसे भी मारने वाला था। तभी विरोन ने स्वयं को आर्यन के सामने ढाल बना लिया। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, ये उसके अंतिम शब्द थे। आर्यन और जोया मौन पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां अंतिम चिराग नीले पुष्प की तरह प्रकाशमान था। आर्यन ने जैसे ही उसे छुआ, उसे समझ आया कि यह कोई वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा का द्वार है। काल असुर वहां पहुंच गया और अंधकार का भयंकर तूफान उठा दी। शून्य का अंत अब निश्चित है। आर्यन ने शून्य की पुस्तक खोली। अंतिम पन्ने पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, जो सब कुछ खोने को तैयार हो, वही सब कुछ पा सकता है। आर्यन ने अपनी सारी स्मृतियां, भय और अहंकार
चिराग में समर्पित कर दिए। तेज प्रकाश फूटा और काल असुर उस प्रकाश में नष्ट हो गया। आर्यन निश्वास हो गया। जोया रो पड़ी। तभी चिराग से उसके माता पिता की आत्माएं प्रकट हुईं। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है पुत्र। उन्होंने अपनी शेष ऊर्जा आर्यन में प्रवाहित कर दी। आर्यन की आंख खुली। अंधकार मिट चुका था। सूर्योदय हो रहा था। जोया ने उसे गले लगा लिया। नीलगिरी लौटने पर पूरा गांव उनका स्वागत कर रहा था। आर्यन अब सामान्य जीवन जी रहा था। उसकी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन वह जान गया था, असली जादू शक्तियों में नहीं, बल्कि बलिदान, प्रेम और साहस में होता है। शून्य की पुस्तक अब रिक्त थी, मानो किसी नए नायक की प्रतीक्षा कर रही हो। दोस्तों, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन पर क्लिक करें।